आपका स्कूल ये लर्निंग अलायंस है? जी सर। ओके, तो गाड़ी क्या बजट हुआ? सर वजह इस तरह बनी कि हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे वाज अराउंड दैट। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन आज जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक है। कैसे एक कम उम्र 14 साल बच्चे से एक ही घर के 6 अफराद जो हैं वो हलाक कर दिए उस बंदे ने। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है और ये खबर आज के लिए स्पेशली जो है उन वालदैन के लिए भी है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ, बाइक्स उनकी उम्र से पहले उनको थमा देते हैं और बिना उनको रोक टोक के आसानी से वो बच्चे बिना लाइसेंस होते हुए उन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे वाक़यात ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं डिफेंस के इलाके में। तो जनाब ये वाक़या भी लाहौर डिफेंस 7 में पेश आया है, जहाँ पर फेज़ 7 में जनाब बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसको सुनकर आज आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस बच्चे का नाम है अफनान। अफनान करके इस बच्चे का नाम है जिसका ताल्लुक अस्करी 11 से है। फेज़ 7 जो मैकडॉनल्ड है वहाँ से ये बच्चे वहाँ से कुछ खाने के बाद वापस आ रहे थे। गाड़ी में मौजूद इस बच्चे के साथ 4 लोग और भी थे। बाकी इस बच्चे ने क्या कहा है साथ साथ मैं आपको वो भी बता रही हूँ। इसने एतराफ़ कर लिया है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जनाब ये बच्चा वहाँ से वापस आ रहा था कि अचानक इसके सामने दो गाड़ियाँ आई जो कि एक ही घर की थी। जो पहली गाड़ी थी उसके अंदर मौजूद थे 5 से 6 लोग और पीछे वाली गाड़ी में जो एनी शाहिद हैं जो कि इस फैमिली के वालिद थे, वो और उनका छोटा बेटा सवार था। अब वो क्या बता रहे हैं जनाब, वो देख रहे हैं कि एक गाड़ी सामने से 110 या 20 की स्पीड में आई है जो कि बहुत ही तेज़ रफ्तार गाड़ी थी। उसमें एक छोटा सा 14 साल से 15 साल की उम्र का बच्चा सवार था और उसने आते ही जो गाड़ी थी, मैं क्योंकि थोड़ा पीछे था और मेरी जो आगे गाड़ी थी उसमें मेरी बहू, दामाद, मेरी पोती, मेरा बड़ा बेटा, मेरी बीवी मौजूद थे। वो गाड़ी क्योंकि थोड़ी आगे थी तो उस गाड़ी ने, वो जो बच्चा था जिस गाड़ी में, उसने आकर मेरे बेटे की गाड़ी को बहुत बुरी तरह से हिट किया और मौका पर ही मेरी बीवी, मेरा बड़ा बेटा, मेरी बहू और मेरे दामाद जो हैं वो जा बहक हो चुके थे। और क्योंकि मैं गाड़ी में पीछे था, मैंने उसी वक्त गाड़ी से निकल कर जब इस बच्चे को पकड़ा तो देखकर मैं हैरान रह गया कि इस इतनी बड़ी गाड़ी में गाड़ी का कोई नया मॉडल था। तो जनाब एक छोटा सा 14 साल से 15 साल का बच्चा अपने 4 दोस्तों के साथ मौजूद था। तो कितना अफसोसनाक वाक़या है कि एक ही घर के 6 अफराद जनाब इस बच्चे की तेज़ रफ्तार और इस बच्चे की उम्र ना होने के बावजूद, यानी कि वो गाड़ी जो चला रहा था, इसके वालिदैन जो हैं उन्होंने इसको रोका तक नहीं और उसकी वजह से वो 6 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। रफ़ाकत अली साहब जो कि ऐनी शाहिद भी हैं और जो अफराद, जो 6 अफराद हलाक हुए हैं क्योंकि इनका वो इन्हीं के घर के ताल्लुक़ रखते थे, इन्हीं के घर से, उनका कहना है कि मैं कसूरवार उस बच्चे से ज़्यादा उसके वालिदैन को समझता हूँ जिन्होंने बिना रोक टोक के, बिना लाइसेंस के अपने बच्चे को गाड़ी दे रखी थी और उसने इतनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मेरे घर के 6 अफराद को हलाक कर दिया। तो जनाब साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जब इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है तो मुझे उस लड़के की, उस बच्चे के घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई हैं और तो और पोस्टमार्टम को रुकवाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं और हम सारी रात खजल होते गए हैं और सुबह 3 बजे के करीब जाकर पोस्टमार्टम को स्टार्ट किया गया है। अभी तक स्टिल उनके घर वालों की तरफ से धमकियां आ रही हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं केस या किसी किस्म का कोई इसके बारे में मज़ीद जो इक़दाम है वो ना करूं। लेकिन जनाब साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि मेरे घर के 6 लोगों की जान गई है। अगर किसी जानवर की भी जान जाती है तो भी आपको दुख होता है, तो ये तो फिर इंसानी जानें हैं। तो इसके हवाले से वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों की राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? एक तरफ कम सिन बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल है, उसके सामने उसका पूरा फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके घर के 6 अफराद जो हैं जान की बाजी हार चुके हैं। तो आपके नज़दीक क्या फ़ैसला होना चाहिए? आपके नज़दीक क्या इस बच्चे को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर क्या सज़ा जो है इसके वालिदैन को होना चाहिए? आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।